बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डीवा सिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। और फॉर क्लास 10th वी हैव टुडे अ टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज और दिस मेथड ऑलवेज अपीयर्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। जरूर आता है बच्चों। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रॉपरली कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है वो क्या चीज है। तो देखो यहां से समझ में आता है बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी स्क्वायर। तो स्क्वायर हम टू कैटेगरीज के स्क्वायर पढ़ते हैं। तो एक जो हमारा स्क्वायर आता है बेटा, दिस इज ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओपन करिए, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड स्क्वायर होता है बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये टू स्क्वायर्स होते हैं हमारे पास जो टू टर्म्स के होल स्क्वायर होते हैं, इधर ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी। अब एग्जाम में जब हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें इस वाले होल स्क्वायर को लेके चलना है या इसको लेके चलना है। तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करेगा ऑन साइन ऑफ 2ab। ये जो 2ab आपके सामने है इसके साइन पर डिपेंड करेगा। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम होता है दोनों में। अगर ये प्लस 2ab है तो डेफिनेट सी बात है बच्चों वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें कन्वर्ट करना है। और अगर वो पहले से माइनस है तो डेफिनेटली हमें वो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही कन्वर्ट करना है। मैं मेथड आपको समझाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। इसके एक एग्जांपल से सबसे अच्छा तरीका है कि हम एग्जांपल लेकर के करें। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स इसका। सपोज वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 5x। चलो पहले प्लस लेते हैं, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने क्या देखा कि यहां पर हम प्लस देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही कन्वर्ट होगा। अच्छा कैसे करते हैं इसका सबसे बेसिक कंडीशन से आप लोग ध्यान देना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उससे आप लोग करिए। तो स्टूडेंट्स बहुत सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड है उसके लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। अभी कितना देख रहे हैं आप 2, कई बार यहाँ पे 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, वॉट एवर द कोफिशिएंट इज, बट आपको सिर्फ कोफिशिएंट 1 क्रिएट करना है। और उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट दे रखा है ना, अगर वो 1 नहीं है तो आप उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। यानी डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। जितना भी एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट है अगर वो 1 है तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन अगर जो भी नंबर है तो आप उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि 0 को डिवाइड करोगे तो बच्चों 0 ही आने वाला है। इसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है। क्योंकि यहां हम क्या देख रहे हैं, दिस इज प्लस टू अस, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू a प्लस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है, हर बार मैं आपको बता दूं, अगर ये केस है तो हमेशा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab रहता है, और अगर ये केस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab रहता है। हमें ढूंढना किसको होता है स्टूडेंट्स, हमें ढूंढना है b स्क्वायर को। इन दोनों ही केसों में हमारे पास b स्क्वायर गायब रहता है जिसे हमें ढूंढना होता है। अब कैसे ढूंढेंगे, बस वही समझने की चीज है। ध्यान देना आप लोग मेरी बात पे बच्चों। आपके सामने इक्वेशन आ गया, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप अपना माइंड सेट कर लीजिए। यानी ये प्लस है ना, तो आप सोच लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, बस ये वाली बात सोचते जाइए। यानी दिस इज ए स्क्वायर प्लस, अगर प्लस है तो ये, तो 2, क्योंकि क्या लिखा है ये 2ab, तो आप अपनी तरफ से ना 2 लिख दीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है। अब b लाने, a लाने के लिए कौन है, ये पहले वाला जो नंबर लिखा है वो a है, राइट। अब b कौन है, b लाने के लिए एक बहुत सिंपल सा फिक्स मेथड है कि जो x का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है उसे आप 2 से डिवाइड कर दो। x का कोफिशिएंट हम लोग कितना देख रहे हैं, इट इज 5/2। अगर मैं इसको 2 से और डिवाइड करूंगा तो 2 ऐसे आ जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा ये 5/4। देखो मैं क्यों बता रहा हूं ये वाली बात आपको,
देखो नॉर्मली क्या ये यही लिखा है अभी भी, कैसे जरा करके देखिए कैलकुलेशन, 2 2 जा 4, ये कितना लिखा है 5/2x। तो लेकिन जो आपने ये देखा था दिस वाज बी, आप क्या करेंगे, यही बी होता है, इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। और मैथ कहता है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो उसका तुरंत अपोजिट करना पड़ता है। अगर मैंने प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर लिखा है तो स्टूडेंट्स माइनस में भी मुझे 5/4 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो नंबर लास्ट में लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं और इक्वल्स टू 0, राइट। हाँ, आपको लगता है कि सर ये वाली कंडीशन थोड़ा सा हमारी समझ में नहीं आएगी, 2ab है क्या है, तो फिर आप सुन लीजिए, इससे भी सिंपल सिस्टम मैं आपको बोल रहा हूं। तो जान के मैंने इसलिए दिखाया बच्चों आपको कि मैं ये दिखाना चाहता था आपको कि ये जो हम चेंजिंग करते हैं ना वो कुछ नहीं है, वो एज इट इज यही रहता है। लेकिन मान लीजिए आपको इस टेंशन से भी कोई लेना देना नहीं है, तो आप अब ऐसा कीजिए, इससे भी सिंपल, बस वो दिखाना था इसलिए मैंने आपको बताया। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना अगर ये प्लस है तो आपको ये नंबर एज इट इज, इसके साथ भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ 1 होगा तभी ये वाली बात पॉसिबल है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे आपका कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और बच गया तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी। यानी आपको सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है और वहां से 1 छोड़ना है। आपने ये एज इट इज नोट कर दिया ना, बस ध्यान देना ये प्लस है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, राइट। आप x के कोफिशिएंट को देखना क्या है, दिस इज 5/2, 2 से डिवाइड करना है। इतना तो ध्यान रहेगा ना कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने इसको किया तो ये कितना हो गया बच्चे 5/4। तो आप क्या करो, 5/4 का स्क्वायर ऐड कर दो और 5/4 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है अगर आप कोई नंबर अपने लिए ऐड कर रहे हैं तो उतना सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐड करो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करो और डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, यानी कि अपोजिट करना जरूरी होता है बच्चे। तो बाद में वही नंबर इक्वल्स टू 0। क्या किया आपको याद रखना है, फिर से मैं बोलूंगा, एक बार रिपीट करते हैं। ये नंबर एज इट इज, ये वाली कंडीशन एज इट इज, कोई टेंशन नहीं। ये प्लस है तो आपको यहां तो ये माइनस होगा तो भी प्लस लिखना और प्लस होगा तो भी, यानी ये तो हर बार प्लस ही आएगा बेटा, क्योंकि ये बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो भी प्लस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा तो भी प्लस बी स्क्वायर ही होगा। हाँ, बी कैसे लाए, मैंने अभी बोला कि x के कोफिशिएंट को लो और उसको 2 से और डिवाइड कर दो, जो नंबर आया उसी का स्क्वायर ऐड करो और उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो, राइट। अब यहां से लेकर के यहां तक जो रहेगा, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ये पूरा, तो ये तो हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बोलते हैं, देखो इसको वापस क्या लिख सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर। लास्ट में कौन बचा, कैलकुलेशन ले लो, 25/16 और प्लस हो गया बेटा 3/2 इज इक्वल्स टू 0। और आप क्या कर सकते हैं कि इस नंबर को या तो यही कैलकुलेट कर लो वरना सारा आरएचएस में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हो गया बच्चे x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर जाकर के 25/16 और ये हो गया -3/2। अब क्या करें हम, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, इनका एलसीएम ले लो, 16 आया, तो ये तो 25, 2 8 जा 16, तो 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 24, ये हो गया x प्लस 5/4 होल स्क्वायर और सामने आ गया 1/16, क्योंकि देख लीजिए अब इसके बाद हमें स्क्वायर रूट लेना है तो इसे तो हम लिखेंगे होल स्क्वायर ये, और ये हो जाएगा बेटा 1/4 का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, राइट। पहले लिख देंगे बोथ साइड्स टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लोगे तो ये तो x प्लस 5/4 आएगा और आपको पता है सामने प्लस एंड माइनस 1/4, यानी दोनों वैल्यूज आती हैं वेरिएबल के लिए, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, पहली बार में टेकिंग पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइन को यूज कर लीजिए, तो x प्लस 5/4 इक्वल्स टू 1/4, x का वैल्यू 1/4, इसको ट्रांसफर करो बेटा 5/4, तो x का वैल्यू हो गया -4/4 यानी -1।
भाई एलसीएम ले लो 4 आएगा, तो 5 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 4। दूसरे में क्या करेंगे आप लिखेंगे अब की बार टेकिंग नेगेटिव लोगे तो x इक्वल्स टू माइनस में कितना बचा 1/4 और इसको मैं सीधा ही ट्रांसफर कर रहा हूं -5/4। अच्छा इनका कैलकुलेशन देखो कितना हो जाएगा बच्चे 6/4, तो x का वैल्यू हो गया -6/4। कैलकुलेट करोगे तो -3/2। तो x की 2 वैल्यूज यानी कि 2 जीरोस आपको मिल गए, 2 रूट्स आपको मिल गए। पहला वैल्यू कितना है -1 और दूसरा कितना है -3/2। तो आप लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -1 एंड -3/2। ये दोनों इसके रूट्स हैं और इस मेथड को कहते हैं बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों ये। अच्छा इसके बाद आपको मैं ये a प्लस बी तो दिखा दिया, अभी मैं आपको एक a माइनस बी होल स्क्वायर और दिखाने जा रहा हूं। ये आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। चलिए अब ले लेते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर सिस्टम। उसके लिए मैं एग्जांपल फिर से यही ले रहा हूं। देखिए इसमें चेंज करेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इसको चेंज करिए क्योंकि माइनस आ रहा है, हाँ इसीलिए तो करना है -5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहले में यहाँ पे प्लस था और इस वाले में बेटा यहाँ पे मैंने माइनस लिया क्योंकि पिछली बार मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया था और इसमें हम क्या करेंगे माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे कि सिस्टम वही इस नंबर से डिवाइड करना है। तो आप वही लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 2, राइट। डिवाइड करो x स्क्वायर -5/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। मतलब 2 से आपने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। देखिए फिर क्या हो जाएगा, मैंने आपसे बोला था कोई टेंशन नहीं लेनी है, इस नंबर को एज इट इज ड्रॉप कर देना है। x स्क्वायर -5/2x, उसके बाद हमेशा यहां तो प्लस ही आएगा क्योंकि अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो भी a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस में रहते हैं। तो मैंने आपको बोला था जो x का कोफिशिएंट है, साइन नहीं देखना है, x का कोफिशिएंट कितना है 5/2, उसको फिर से डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना है 5/4। तो उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाली बात आप समझ चुके हैं कि सब्ट्रैक्ट क्यों कर देंगे। अब यहां से यहां तक फिर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस टाइम -2ab, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर और उधर ट्रांसफर कर दीजिए 25/16 -3/2 होल स्क्वायर। इनका एलसीएम फिर से वही आया 25 - 24, तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, ये 1/16 हो गया बच्चे। फिर x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 होल स्क्वायर। अब करेंगे हम टेकिंग स्क्वायर रूट, तो दिस विल बी x माइनस 5/4 प्लस माइनस 1/4। फिर से वही बात टेकिंग पॉजिटिव, एक बार प्लस और एक बार माइनस, x माइनस 5/4 1/4। इसको बेटा ट्रांसफर कर दो, x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, तो x हो गया 6/4, मतलब x का वैल्यू 3/2। दूसरी बार में आप क्या कर सकते हैं, टेकिंग नेगेटिव लोगे तो x माइनस 5/4 का वैल्यू -1/4, x इक्वल टू -1/4 प्लस 5/4, तो x का वैल्यू 4/4 यानी 1 आ गया। अब की बार साइन चेंज हो गए, पिछली बार जो रूट्स थे वो अलग थे, साइन चेंज थे, इस बार अलग हो गए, तो x की वैल्यू हो गई बच्चे 3/2 एंड 1। तो बेटा ये जो था माइनस की वजह से मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि यहां हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर बना और पिछले वाले में a प्लस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज थोड़ा सा सीरियसली पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखें, अभी इसके अंदर बहुत कुछ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये सेकंड है 4.3 के अंदर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या चीज है, सबसे पहली बात समझनी ये हम लोगों को, और इसको किसने दिया था,
हालांकि इसका प्रूफ आता नहीं है पेपरों में, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई जानने में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, तो बेटा मैं जरूर बताऊंगा इसको भी करके कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है और उसको फिर किसने दिया, ये बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पर किस मैथमेटिशियन ने दिया। हाँ, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, आप इंडिया के 5 मैथमेटिशियंस के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर देंगे। आप ठीक से सोचिए कि हु आर द 5 बेस्ट मैथमेटिशियन, ठीक है बेस्ट नहीं लेकिन 5 मैथमेटिशियंस के नाम लिख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या है देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हम सबको मालूम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। और अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि x² का कोफिशिएंट सिर्फ 1 होना चाहिए, अगर 1 से ज्यादा कुछ है तो डिवाइड द इक्वेशन बाय दैट नंबर। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई a, तो ये हो जाएगा x² + b/ax + c/a = 0। और क्या करेंगे, जो कंप्लीटिंग अभी किया था उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर उसी तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। ये एज इट इज, इसके साथ भी कोई टच नहीं, एज इट इज। b लाने के लिए, मतलब b से मतलब है वही, जैसे अगर आप इसको मान रहे हो a और दूसरा लाना है b लाने के लिए, या समझिए y लाने के लिए, क्योंकि इसे x ले रहे हैं, तो आपको मैंने बोला था x के कोफिशिएंट को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, b/2a, इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे, और लास्ट में वही नंबर जो आपको दे रखा है। यहां से यहां तक स्टूडेंट्स ये बन जाता है a + b, b का मतलब है यहां पर b/2a होल स्क्वायर, और उसको ट्रांसफर कर दो b²/4a² - c/a, या x + b/2a होल स्क्वायर। आप इनका एलसीएम ले लो बेटा, 4a² आएगा, यहां से तो b² माइनस, जरा a से इसको डिवाइड करेंगे तो 4a टाइम ऊपर, तो ये हो जाएगा 4ca, राइट। अब इसके बाद क्या करते हैं, बोथ साइड्स टेकिंग स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ को स्क्वायर रूट ले लो बच्चे, तो इधर तो क्या हो जाएगा x + b/2a, और सामने तो देखिए स्क्वायर रूट नॉर्मल आएगा नहीं, तो प्लस माइनस अंडर रूट में चला जाएगा बेटा, b² - 4ca/4a²। x = इसको ट्रांसफर करो, -b/2a प्लस माइनस रूट में b² - 4ca, और बेटा इसका स्क्वायर रूट होता है 2a। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं, कितना आएगा 2a, यहां से आ गया -b, यहां से प्लस माइनस, और रूट में b² - 4ca, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे क्या बोलते हैं हम, इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या करना है इससे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ठीक है बच्चों, इस मेथड से। और एबीसी क्या आपको पता है, x² का कोफिशिएंट है a होता है, x का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c होती है। अब मैंने कहा था कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया किसने, तो हमारे इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है बेटा श्रीधर आचार्य, ठीक है बेटा, श्रीधर आचार्य जी ने इस फॉर्मूले को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को दिया था, उन्होंने ड्राइव करके कि हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब आप करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसके लिए आपके लिए, कि मान लो एग्जांपल दे दिया जाए, अभी वाला ही ले लेता हूं, 2x² + 5x + 3 = 0, और आपको इसे करना पड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आपके लिए फॉर्मूला है x = -b प्लस माइनस b² - 4ca/2a। ध्यान रखना है आपको वही कि कौन a है और कौन c है।
तो x इज इक्वल्स टू b कौन है बेटा, दिस इज b, तो -5 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 4, c का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 2 अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू बच्चे 2, तो -5 प्लस माइनस रूट के अंदर की कैलकुलेशन 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2 2 4, तो कितना हुआ -5 प्लस माइनस बेटा कितना बचेगा रूट में 1, तो बाहर तो 1 ही आ जाएगा अपॉन में 4। अब यहां पे डबल साइन यूज हो रहा है, तो इसको एक बार आप पॉजिटिव यूज करिए और एक बार नेगेटिव। मैं यहां कर देता हूं टेकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव लोगे बेटा तो x का वैल्यू -5, इस वाले साइन को पॉजिटिव नेगेटिव यूज करेंगे बस 1/4, तो कितना बचेगा -4/4 यानी -1 आ गया। दूसरी बार में अगर हम करेंगे तो टेकिंग नेगेटिव, तो x का वैल्यू हो जाएगा बेटा वहां पे -5 -1/4, तो ये हो गया -6/4 यानी -3/2। तो अगर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर को नहीं यूज किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया, तो भी देखो x की वैल्यू -1 और -3/2 आपको, यानी x की वैल्यू मिल रही है -3/2 एंड -1। हाँ, आप सोच रहे होंगे तो सर हमने इस मेथड से क्यों नहीं कर दिया, बेटा ये रिक्वायरमेंट के ऊपर आता है। अगर वो बोलेगा कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है तो आपको वही मेथड अप्लाई करना होगा बच्चे, दूसरा मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सिस्टम्स को ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इस एक्सरसाइज का आपको, आप इसे इंट्रोडक्शन रखिए, बाकी का पार्ट नेक्स्ट होगा क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया तो स्टूडेंट्स थम्स अप और सब्सक्रिप्शन तो बनता है, अपने दोस्तों को शेयर करिए और आप इसमें सीखिए अच्छे से। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया है वो जवाब मुझे चाहिए। इंडिया के 5 मैथमेटिशियंस के नाम लिख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।